बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से। लॉन्ग का पार्ट भी ऐड होता है, शॉर्ट भी इसमें से ऐड होते हैं। एटलीस्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड होते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वेन डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, तो वेन डायग्राम हमने उसे प्रूव करना है। क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है, जो गिवन सेट्स है, मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ओवरलैपिंग मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि ये जो गिवन 2 सेट्स हैं ए एंड बी, ये ओवरलैपिंग है। इसका कंसेप्ट मैं बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस में। प्रूव करते हैं ए डिफरेंस बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। पहले एज यूजुअल जैसे ही हर वीडियो में मैं कर रहा हूं, बता रहा हूं, पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है ए डिफरेंस बी और उसका कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स पहले ए डिफरेंस बी हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए यू और सेट ए के लिए सर्कल, सेट बी के लिए सर्कल, इस तरह से हम ड्रा कर लेंगे। एलिमेंट्स हम इसके सेट ए के पुट कर दिए। ये साथ जो ओवरलैप कर रहे थे वो बी वाले पोर्शन में साथ होंगे। ये हमारे पास 2, 4 एंड 8 और ये 6 एंड 10। इस तरह से अपने हर वीडियो में, हर पार्ट में अब बता चुका आप लोग को ये एलिमेंट्स सेट्स के जो है किस तरह से लिखे जाएंगे वेन डायग्राम में, वो आप लोग को अब क्लियर होने चाहिए। हमारा यहां पर काम क्या है, टारगेट क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे बट वो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा जो बी में मौजूद हो। तो ए के एलिमेंट्स होंगे, ये ए के एलिमेंट्स, लेकिन वो वाले नहीं जो सेट बी में भी मौजूद हूं। जस्ट ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि 1, 7 एंड 9। जो इसका पोर्शन बी के साथ ओवरलैप कर रहा है वो ए डिफरेंस बी में नहीं आएगा। इसको हम नाम दे लेते हैं, लिख भी लें कि ये हमारे पास क्या है, फिगर 1 है। और क्या बनेगा, ए डिफरेंस बी इज शोन बाय, हम किससे शो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। किसके इक्वल है, लिखना चाहें इज इक्वल टू, वो है हमारे पास 1, 7 एंड 9। गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए, ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट। अब हम उसको फाइंड कर लेते हैं। ये वैसे ही हमारे पास रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए मैं ये लिख रहा हूं यू, ये सेट ए और सेट बी, ये ए एंड बी, 1, 7 एंड 9, 3 एंड 5 जो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हैं वो, ये 2, 4 एंड 8 और 6 और 10। हर एक के अंदर जस्ट शेड करने का डिफरेंस है जिसको केयरफुली आप लोगों ने करना है। हम यहां पर करने क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ए डिफरेंस बी उसका कंप्लीमेंट रिक्वायर्ड है जो कि इक्वल होता है, हम यू में से ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए डिफरेंस बी निकाल देंगे। अब ए डिफरेंस बी वो कौन सा पोर्शन है, पहले मैं वो शेड कर देता हूं। वो ये वाला पोर्शन था। स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा, मैं ये ए डिफरेंस बी हॉरिजॉन्टल लाइन सी वो मैंने ड्रा कर दी। हमें क्या चाहिए, जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो ए डिफरेंस बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मींस ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई हैं मैं उसको स्किप कर दूंगा, उसको छोड़ दूंगा। बाकी सारा पोर्शन क्या कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं वर्टिकल लाइन से। और ये हमारे पास नाम भी दे लें, ये क्या है, ये फिगर हमारे पास क्या है 2। और ए डिफरेंस बी होल कंप्लीमेंट इज शोन बाय, किससे शो कर रहे हैं हम, सारी की सारी जो वर्टिकल लाइंस हैं जो कि हमारे पास इक्वल है। किसके इक्वल है, जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पोर्शन नहीं आएगा, आप लोग के सामने है 1, 7 और 9 नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा हमारे पास, 8 भी आ जाएगा, 9 नहीं आएगा और उसके बाद क्या होगा, 10 होगा जो कि हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, वर्टिकल लाइंस वाला पूरे का पूरा पोर्शन।
इसके बाद देख लें, राइट हैंड साइड पे आ जाए। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, जरा गौर से देखिएगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन है हमारे पास बी। पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट, फिर उसको हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे सेट बी के साथ। तो ये मैं इसके लिए ड्रा कर रहा हूं रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल होगी। सेट ए हो गया, सेट बी वैसे ही इसके पहले आप लोग यही काम करेंगे, ये एलिमेंट्स पुट कर दें, ये ओवरलैपिंग एलिमेंट्स और ये रिमेनिंग बी के एलिमेंट्स, और ये 6 और 10 रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ए और बी में जो मौजूद नहीं है उन्हें हम बाहर लिख देंगे। इसके बाद देख लें स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए कंप्लीमेंट। क्या चाहिए, ए कंप्लीमेंट जो कि इक्वल होता है यू डिफरेंस ए, मींस यू के सारे एलिमेंट्स आएंगे, जस्ट ए के एलिमेंट्स अब मौजूद नहीं होंगे। क्या कर रहा हूं मैं, ए कंप्लीमेंट के लिए सारे का सारा पोर्शन शेड होगा सिवाय ए के। अब ये कंप्लीमेंट ए का या बी का हम किस तरह से लेते हैं, बार बार यूज कर चुका, बता चुका। क्या करना है, हमने सिंपली ए को स्किप कर देना है, बिकॉज ए का कोई एलिमेंट ए कंप्लीमेंट में मौजूद नहीं होता। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया। लिखना चाहें लिख दें, ज्यादा बेहतर है। फिगर का नाम दे लें, ये हमारे पास फिगर 3 है, एंड लिखें ए कंप्लीमेंट इज शोन बाय, किससे शो हो रहा है हमारा ए कंप्लीमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन से, किस में, इन फिगर 3। नेक्स्ट अब क्या चाहिए हमें, उस बात को भी गौर से देखिएगा जरा, अब इसको मिक्स नहीं करना। ए कंप्लीमेंट हम फाइंड कर चुके, अब हमारा काम क्या है, ए कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है सेट बी के साथ। जरा देखिएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी, वैसे ही मैं लिख रहा हूं, जरा देखें। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, सेट बी, इस तरह से मैंने इनको डिनोट किया। एलिमेंट्स पुट कर दें 1 7 9, ये 3 एंड 5, और ये हमारे पास 2 4 एंड 8, और ये 6 एंड 10। ए कंप्लीमेंट कौन सा है, पहले मैं उसको शो करा देता हूं, और वो हम फाइंड कर चुके हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। जस्ट सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो ए में नहीं आएंगी, बिकॉज ये क्या मैं शो कर रहा हूं, ए कंप्लीमेंट, ये इस तरह से मैं, ये आपके सामने है, ए का कोई भी पोर्शन ए कंप्लीमेंट में नहीं होगा, तो इसलिए ए को छोड़ के ऊपर भी निकाला हुआ है उसको मैंने यहां पर शो कर दिया। इसका अब यूनियन लेना है हमने बी के साथ, तो ए कंप्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। अब बी के एलिमेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से जस्ट बी को ही शेड करेंगे, बिकॉज बी के अब सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, शो बी को इस तरह से वर्टिकल लाइन से शो कर देता हूं, और इसको हम नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फिगर 4 है। लिख भी दें, क्या है हमारे पास, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी इज शोन बाय, किससे शो हो रहा है, जरा गौर से देखिएगा। जस्ट हमारे पास ब्लैंक स्पेस नहीं है, बाकी सारा शेडेड पोर्शन है। लिखना चाहें शोन बाय शेडेड पोर्शन ऐसे लिख लें, या फिर उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, वर्टिकल लाइंस भी हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस ये, वर्टिकल लाइंस यहां पर, और हमारे पास जहां जहां बॉक्स बन रहे हैं वो भी, या स्क्वेयर्स बन रहे हैं वो पोर्शन भी शामिल है। और ये इक्वल किसके है, जरा गौर से देख लें। जस्ट 1 7 और 9 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि 2 4 5 6 7 नहीं है, 8 9 भी नहीं है, और हमारे पास क्या आ रहा है, 2 4 3 भी शामिल होगा। तरतीब से अगर लिखना चाहें 2 3 4 5 6 8 9 नहीं आएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 10 है। आप लोग देख लें लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस का पोर्शन है उसके एलिमेंट्स, और राइट हैंड साइड में फिगर 4 में जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जो बॉक्स या दूसरे लफ्जों में हम कह लें पूरे का पूरा शेडेड पोर्शन आएगा। तो हम अब एंड में लिख लेंगे, सो बाय फिगर है हमारे पास, कौन सी फिगर है, 2 का नाम दिया हुआ है हमने इसे, फिगर 2 एंड 4, इट इज प्रूव्ड दैट ए डिफरेंस बी
होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी, जो कि हमारी रिक्वायर्ड जो एक प्रूव है वेन डायग्राम के हवाले से। उम्मीद है फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का वेन डायग्राम के हवाले से आप लोग को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।